हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। और त्रिकोणमिति का ये जो मेरा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है, पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें बेसिक चीजें जितनी भी थी सारी चीजें बताई गई हैं। उम्मीद है सब लोग आप देखे होंगे और समझ में भी आया होगा और उसको नोट भी किया होगा आप लोगों ने। तो देखिए, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। सारा क्वेश्चन जो भी है उसको बताया जाएगा कि कैसे इसको करना है और उन्हीं बेसिक चीजों के यूज से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और कितना आसान होने वाला है। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है और कठिन तब तक ही होती है जब तक आप उसको शुरू नहीं कर देते हैं। जिस दिन आप शुरू कर देते हैं समझ लीजिए उस दिन वो 50% तो वैसे ही खत्म हो गया। आपके बोझ आपके सर का बोझ आधा खत्म हो जाता है जब आप शुरू कर देते हैं काम को। और 50% तो धीरे धीरे हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो चलिए, ये इतना कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है। क्या है? कोण बी समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब 90 अंश। कोण बी 90 अंश का हो गया और ए बी बराबर दे दिया गया 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका ज्ञात करना है हमको? तो साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें ए के मान को ही ज्ञात करना है। ए को मान करके निम्न कोण दे दिया गया और फिर सी को मान के। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। इस सब क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर को ही बनाया जाता है। तो फिगर बनाएंगे तो ये एक त्रिभुज बन गया हमारा। ठीक है। अब त्रिभुज में कह रहा है बी समकोण है तो बी को हम यहाँ लगा देंगे, बी बन गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें ए बी यानी कि ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, और ये हो गया सी। ठीक है ना। तो ए बी दे रहा है 24 सेंटीमीटर। ये एक रफ फिगर है, माप के नहीं बनाना है। 7 सेंटीमीटर, ये देखेंगे छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको एक फिगर बना करके आइडिया ले लेना है। ठीक है ना। और हमारे पास ये क्या है, साइन ए ज्ञात करना है और कॉस ए ज्ञात करना है। तो ए के लिए तो हमारे पास ये दे दिया गया और ये दे दिया, यानी कि ए के लिए देख रहा है तो ये लंब है और ये क्या है, आधार दे दिया गया। यानी कि इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो लंब क्या दे दिया गया, लंब। इसका हल देखा जाए यहाँ पे, हल हम यहाँ पे करते हैं। तो हल में क्या होगा, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दे दिया गया है, तो आधार दे दिया है। आधार ए बी कितना दे दिया गया है, तो ये दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। या ऐसे लिखते हैं, ए बी केवल लिख देते हैं। ए बी बराबर दे दिया कितना, 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको एसी ज्ञात करना होगा ना। और एसी ज्ञात करेंगे तो एसी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला बताया गया है कि अगर यह 90 अंश के सामने है तो यह क्या होगा, यह कर्ण होगा। ये क्या होगा, कर्ण। और हमको कर्ण ही निकालना है और कर्ण निकालने का फार्मूला बताया गया क्या चीज, तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर हो जाता है रूट में लंब का स्क्वायर, किसी को पहले किसी को बाद में लिखा जा सकता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण हमको एसी निकालना है तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है, लंब इसमें क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि बीसी, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस आधार क्या है, एबी, तो एबी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर लेंगे। अब एसी बराबर वैल्यू रख दिया जाए तो वैल्यू रखेंगे बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर और प्लस ये कितना है, 24 का स्क्वायर। अब दोनों को हल कर लेते हैं तो एसी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये रूट में 49 और प्लस इसका कितना होता है, तो जब 24 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक साइड ट्रिक भी सीख लेते हैं कि 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 4 का वर्ग करिए, 16 हो गया। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो इसको 2 अंक बना लेंगे, बन गया 0 4 1 6 और ये 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इधर से एक अंक छोड़ के इसमें जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 1 7 और 5 576, यानी कि कितना आ जाएगा 576। अब दोनों को जोड़ा जाए तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 7 7 4 कितना हो जाएगा, 11 और 1 12 के तो हासिल 1 और 5 1 6, यानी कि 625। और ये सबको पता है कि 625 जो होता है वो, अगर ये इसका वर्गमूल निकाला जाए तो ये 25 आ जाएगा। यानी कि एसी हमारा कितना आ गया, 25। ये भी निकल के आ गया कितना, कौन अब हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर पता हो गया। ठीक है ना। जब ये पता हो गया तो हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए। तो पहले में क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए। और याद कीजिए कल हम फार्मूला बताए थे ना कि भुजाओं में संबंध क्या होता है, लाल बटा कक्का। क्या लिखवाए थे, लाल बटा कक्का लिखवाए थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा। ठीक है ना, हमको दोनों से मतलब ही है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान के, यानी कि लंब बटे में कर्ण। और इसमें लंब है क्या, तो लंब इसमें देखा जाए तो कोण ए के लिए ये कोण है और इसके सामने वाला लंब होता है तो हमेशा ये बीसी हो जाएगा और कोण क्या होगा, तो एसी होगा। क्लियर।
अब इसके वैल्यू को रख दिया जाए तो बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू हम देख पा रहे हैं कि 24 दिया गया था और कौन कितना आ गया है 25। ये हो गया हमारा पहला आंसर। इसी तरह से इसी में और क्या पूछ रहा है, तो कॉस ए पूछ रहा है। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाता है, ए अपान के, यानी कि आधार बटे कौन। तो अब इसी ए के लिए आधार कौन सा होगा, तो हमें पता है कि जिस पे बनेगा कोण, ए किस पे बन रहा है तो ए बी पे, ए बी हो जाएगा और कौन तो हमेशा वही रहेगा ए सी, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ए बी अपान ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, सॉरी बीसी का वैल्यू कितना आ रहा था जी, बीसी का वैल्यू तो 7 है ना, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है ना, ये 7 हो जाएगा। और ये ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 अपान 25, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से सेकंड में अब देखा जाए, सेकंड का क्या रहा है, सेकंड में साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी को निकालेंगे ना, तो साइन सी कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अभी तक तो कोण ए था तो इसके लिए लंब था, ये आधार था, लेकिन अब कोण बदल गया, अब सी हो गया ना, तो सी के सामने वाला क्या होगा लंब हो जाएगा और जिस पे बन रहा है वो आधार हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में कोण। तो लंब क्या है, लंब की बात अगर देखी जाए तो सी के लिए लंब अब हमारे सामने, सी के सामने ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए अभी हम लंब इसको कह रहे थे लेकिन अब लंब ए बी कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सी के सामने है, सी के सामने है, और जिस कोण के सामने होता है, जिस न्यून कोण के सामने जो भुजा होती है उसी को हम लंब कहते हैं। तो सी के सामने क्या है ए बी है, इसलिए लंब हो गया किसके लिए, साइन सी के लिए। अभी क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण कौन सा होगा, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, ए सी रहेगा। तो ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर हो गया अपान, अब किसका वैल्यू हमको चाहिए, एसी का चाहिए, एसी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम कॉस सी भी निकालेंगे, तो कॉस सी भी बस यही देखना है, यहाँ पे अंतर ए का था, यहाँ पे अंतर सी का था, इसीलिए आधार और कोण बदल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे में कोण। तो अब इसके लिए आधार कौन सा होगा, सी के लिए तो ए बी सी होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बीसी अपान क्या हो जाएगा ए सी कोण। तो अब ये क्या होगा बीसी का वैल्यू क्या है 7 अपान ये कितना हो जाएगा 7 अपान एसी का वैल्यू कितना है 25, ठीक है ना। तो ये सारा वैल्यू आ जाएगा, सेंटीमीटर लगा सकते हैं या ऐसे ही रहने देंगे, ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है ना। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो फिर से इसको एक बार देखिए या कमेंट में बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, फिर हम समझाते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, आकृति में, आकृति का मतलब ये फिगर दे दिया है और फिगर में हमें tan p माइनस cot r का वैल्यू बताना है। तो tan p यानी कि ये रहा p और ये रहा r। तो सबसे पहले tan में हमको क्या चाहिए, ये तो 90 अंश के सामने हो गया तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये अगर p लेते हैं तो इसके सामने लंब, और ये क्या है इसके सामने का लंब, यानी कि एक भुजा हमको पता नहीं है और एक भुजा क्या है वो, तो वही आधार होगा। तो ये क्या करेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें पी क्यू आर में। अब हमें क्या याद करना है, तो आधार इसको ले लेंगे, किसके लिए आर के लिए इसको आधार ले लिया जाएगा। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर फार्मूला हम बताया है पाइथागोरस के प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हम निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या होता है रूट में कोण का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कोण का वर्ग और माइनस आधार का, सॉरी कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो ये हो जाएगा। अब इसको निकाल लिया जाए, तो आधार हमारे क्या पास क्या है क्यू आर है, क्यू आर का वैल्यू निकालना है, कोण कितना है पी आर है कोण, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। और लंब क्या है हमारे पास पी क्यू है, तो पी क्यू का भी स्क्वायर कर लेंगे। इतनी तो बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करेंगे क्यू आर बराबर क्या होगा, सबका वैल्यू रख लिया जाए, पी आर का वैल्यू कितना है 13 है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और ये सबको पता है कि 13 का वर्ग तो याद ही होना चाहिए, इतना 20 से कम 20 तक नहीं, तो आगे तक तो जितना याद कर ले आप। ये कितना हो जाएगा 169 इसका हो जाता है, और माइनस 144 इसका हो जाता है। अब इसको क्या करो माइनस करो, कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, और ये 4 में से 2 गया 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी कि क्यू आर का वैल्यू हमारे पास अब क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर आ गया हमारे पास, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5, यानी कि ये भी आ गया 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखते हैं आगे हमको क्या क्या निकालना था tan p। अब इसका हल जो होगा, ये तो हल ही है, यहाँ पे हल हो रहा है, तो इतना जब निकल जाता है तो इसके बाद क्योंकि जगह नहीं ज्यादा तो हम यहाँ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा tan p और माइनस cot r हमको निकालना है, ठीक है ना। तो cot r निकालना है तो कैसे लगेगा, तो tan p का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। तो tan p का सबसे पहले यहाँ पे tan p का मान लिख लीजिए आप। तो tan p बराबर क्या होगा, तो ये होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का।
यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देख के भूल जाए तो यह तुरंत बनाइए, ये tan का होता है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो P के सामने हमेशा लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो अब लंब P के सामने वाला कौन सा होगा, QR होगा, यानी कि QR हो गया, और बटे में आधार कौन सा होगा, तो PQ होगा। लिख लेते हैं दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, PR, QR दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं अभी तो निकालें QR, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/QR। ये जो PR दिख रहा है, PR कितना है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है 12, ठीक है ना, 12। अब इसी तरह से cot R का भी निकाल लिया जाए वैल्यू, तो cot R बराबर, अब देखिए यहाँ पे फिर एंगल बदल रहा है, तो सबसे पहले तो इसको लिखा जाए तो आधार बटे क्या होगा, आधार बटे हो जाएगा लंब। अब ये हो गया आधार बटे लंब। अब इसके लिए R के लिए लंब कौन सा हो गया हमारे पास, तो PQ हो गया, फिर से ये PQ हो गया अपान, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब कौन सा हो गया, R के लिए PQ हो गया, और आधार क्या होगा, तो QR हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, QR, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, दोनों के वैल्यू को रख दिया जाता है, तो PQ का वैल्यू ये क्या है, PQ यानी कि 12 अपान ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो QR की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर, एक बार मिला लीजिए, ये क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर कोण हम P ले रहे हैं तो P के सामने वाले को हमेशा हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, तो लंब की जगह पे QR हो गया। फिर जिसपे ये बन रहा है, ये तो हमेशा कण रहेगा ही, जिसपे ये बन रहा है PQ, ये क्या हो जाएगा, आधार, तो लंब बटे आधार हो गया, तो PQR बटे में PQ हो गया, तो 5/12 हो गया। इसी तरह से अब cot R क्या होगा, तो ये R है, तो R के सामने क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार हो जाएगा। तो R के सामने लंब, तो cot के लिए पहले तो आधार बटे लंब लिख लेंगे, और आधार का वैल्यू है क्या, तो इसके लिए कोण R के लिए आधार क्या होगा, QR होगा। ये कोण R के लिए जो आधार होगा वो क्या होगा, आधार है ना, हाँ देखिए यहाँ पे आधार क्या होगा, आधार हमारे पास होगा QR, एंगल है ना, ये एंगल हमारे पास क्या है, एंगल देखिए, ये एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है एंगल, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, और लंब तो ये होगा, तो आधार पहले लिखना है, तो आधार क्या हो जाएगा, QR होगा ना, ठीक है ना, QR होगा, और अपान ये क्या हो जाएगा, QR, और लंब कितना हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा, 5/12, दोनों वैल्यू रख लिए जाए, तो क्या होगा 5/12 और -5/12, दोनों तो एक सेम ही सेम आ गया, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये कट के 0 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या निकाला गया, आधार निकाला गया, कण दिया था, लंब दिया था, और इससे हम इसको दिखा दें कि 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही है तो आप फास्ट कर लीजिए, फास्ट करके पूरा वीडियो देखिए, और अच्छे से सारा क्वेश्चन एक एक समझ में आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट और एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं रहेगा, यहीं से आपको समझ के एग्जाम भी देना है, ठीक है। तो चलिए इसको समझिए। अब आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन जो है दूसरा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट आपको लग रहा है तो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट करके उसको बताइए, मैं अगले क्लास में जरूर बताऊंगा इसको। तो आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले साइन ए दे दिया है, और क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है, तो निकाला नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले साइन ए दिया है, यानी कि हल में इसका हम देखें जब, तो हल में सबसे पहले क्या दे दिया, साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है, 3/4, यानी कि क्या दे दिया, लंब बटे में कॉड। यहाँ से देखो आप, साइन का क्या होता है, लंब बटे कॉड, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे में कॉड, तो लंब दे दिया, कॉड दे दिया, हमको क्या चाहिए, अब आधार चाहिए। तो आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर हमको पता है क्या होता है, कॉड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कल का फार्मूला लिखवाया हुआ है, देख लीजिए। तो ये आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, k का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग और -3 का वर्ग, ये हो जाएगा ना। तो करेंगे तो हल क्या होगा, ये 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 हो जाएगा ना इसका वर्ग, वर्ग का मतलब 2 बार आपस में गुणा, 4 का स्क्वायर यानी कि 2 बार आपस में गुणा, तो कितना हो जाएगा 16 और -3 का वर्ग 9। तो अब इसको हल करो, तो हल करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 होता है, तो इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, रूट में 7 आ गया, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, आधार कितना आ गया, रूट में 7। अब हमको क्या क्या निकालना था, तो कॉस ए निकालना था। क्योंकि देखिए फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल सेम है, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए है, और यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए है, तो जब एंगल सेम रहता है तो फिगर नहीं भी बनाएंगे तो वही वैल्यू रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉन, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉन। तो आधार अभी हमने निकाला कितना, रूट में 7 अपान कर्ण कितना निकाला है, कर्ण हमने कितना निकाला है, कर्ण जो दिया गया था वैल्यू 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्या निकालना है, tan ए, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब तो पता ही होगा, लंब 3 है, और आधार कितना है, रूट में 7 है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए
अब ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी भी काम को करना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल हार्ड नहीं रह जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, कहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही है और कमेंट में बताइए। समझ लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर है। 4 नंबर में देखिए क्या करना है हमको। ये सबसे पहले हल में दिया क्या है, दिया क्या है, तो ये 15 यानी 15 कॉट ए इक्वल टू दे दिया है 8, और हमें वैल्यू किसका किसका पूछा जा रहा है, तो साइन ए का और सेक ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब क्या करें, अभी पिछले क्वेश्चन में जो 3/4 दे दिया था तो हम वहां पे आधार और कर्ण आसानी से लिख लिए थे, लेकिन अब यहाँ पे कॉट के पहले 15 आ गया और आप देख के डर जा रहे हैं इस चीज को। डरना क्या है, इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता ही है ना। तो मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या होगा, साइड चेंज करेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, यानी कि पलटी मार देगा। ये क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। अब तो आसान हो गया कि नहीं हो गया, तो अब तो बता ही सकते हैं आप। बताओ सब लोग अपने मन में करो कैसे करें। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब tan का लंब बटे आधार होता है, तो ये कॉट का क्या हो जाएगा, आधार में लंब हो जाएगा। यानी कि क्या क्या दे दिया, आधार भी दे दिया और हमारे पास लंब भी दे दिया। तो अब क्या निकालना है, तो अब हमें लंब दिख रहा है, आधार दिख रहा है, तो केवल क्या नहीं दिख रहा है, कर्ण ही तो नहीं दिख रहा है ना। तो कर्ण निकालने का फार्मूला हमारे पास है, चलो कर्ण भी निकाल लेते हैं। कर्ण निकालना तो और आसान है। तो k बराबर क्या हो जाता है, रूट में ए एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर या ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, कुछ भी लिख लें। तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से का वैल्यू बता दो आप कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये क्या क्या हो रहा है, तो वैल्यू तो रखा जा रहा है ना, 8 है और एल का वैल्यू 15 है, बस रख दिया गया, और क्या चीज है। अब 15 का वर्ग नहीं कर सकते हो, 15 का वर्ग तो बहुत आसान होता है, जिसके भी संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है उसका वर्ग करते टाइम हम क्या करते हैं, 5 का वर्ग करो 25, और 1 का वर्ग करना है, यानी कि 1 का वर्ग नहीं करना है। अब चूंकि 1 में 1 बढ़ा दो, 1 में 1 जोड़ो, 2 हो जाएगा, और इस दोनों का गुणा करो, 2 कम 2 यानी कि 225 हो जाएगा। तो 225 ये हो गया, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, 64 64 हो गया। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएगा, और 6 ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा क्या, हाँ 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 का 2 रहेगा, यानी कि 289 हो गया। और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 17 का, यानी कि ये भी आ गया 17 सेंटीमीटर, या 17 कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। सेंटीमीटर में नहीं वैल्यू दिया जा रहा है, केवल 17 भी लिख रहा है, ठीक है ना। तो ये अब आप बताएंगे कि वर्गमूल आपको निकालने आता है कि नहीं निकालने आता है। अगर नहीं निकालने आता तो बेझिझक कमेंट में बताइए कि नहीं आता, हम बताएंगे इसको भी कैसे आता है। वैसे तो 20 तक कम से कम याद ही कर लीजिए आप लोग। अब हमें क्या बताना है, साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू बताना है, तो साइन ए यहाँ से देखिए लंब बटे कॉट, और कब तक देखते रहोगे यार, इसको याद ही कर लो ना। ये लंब क्या हो गया, लंब कितना हो गया 15, एल का वैल्यू 15 हो गया, और कॉट कितना है 17 हो गया, ठीक है ना। अब क्या हमको देखना है, सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो सेक ए अब निकलने जाएगा, अगर कॉस का आधार बटे कौन होता है तो सेक का क्या हो जाएगा, कौन बटे आधार हो जाएगा। कौन का वैल्यू रख दो 17, और ये क्या हो जाएगा, आधार का वैल्यू कितना है, आधार आधार 8 है, बस हो तो गया, सबका मान निकल गया। निकला कि नहीं, समझ में आया कि बुझाया, नहीं आया तो बढ़िया, और आया तो बहुत बढ़िया। चलो अब इसको नोट करो आप लोग, देखो चलो अब आ जाओ, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। इसको तो अब आप ही करोगे, हम तो केवल समझा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेक का दे दिया है, हल में इसको हम देखें तो हल में क्या हो जाएगा, सेक बराबर दे दिया है, सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है, सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12। यहाँ से देखो कॉस का अगर आधार बटे कौन होता है तो क्या हो जाएगा, कौन बटे में आधार दे दिया। हमको क्या निकालना होगा, लंब निकालेंगे। लंब किस फार्मूले से निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लंब निकालने के लिए k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पे k का वैल्यू रख देना, यानी कि l बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे कहते हैं कि सर आप जिस क्वेश्चन को बताएं थोड़ा समझाने के चक्कर में पूरा बता ही देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लंब निकाल लोगे यहाँ से आगे, 13 का स्क्वायर करना, 12 का स्क्वायर कर घटा लेना और आ जाएगा। और बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि सीख दे दिया है तो साइन को निकालना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा को निकालना होगा, ये टेन थीटा को निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, कॉसेक को भी निकालना होगा, और सेक को भी निकालोगे, सेक दे दिया इसको क्या निकालोगे, फिर कॉट थीटा भी निकालना होगा, ठीक है ना। बाकी जो तीन ये एक दे दिया था, 5 पूछ रहा था, एल निकालोगे सबका,
इस हिसाब से रख करके और सारा वैल्यू निकालोगे और बताओगे हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, इसमें मजा आएगा करने में। अभी तो सारा एक ही पैटर्न का हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दे दिया गया है कि ए और बी जो है न्यून कोण है, और ये दे दिया गया है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे, अब इसको बराबर दिखाना है। अब इसमें से क्वेश्चन जो है थोड़े से करवट ले रहे हैं, बदल रहे हैं। तो अब ये बदलेगा तो आप अपने दिमाग को भी तो बदलिए। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाएंगे, अगर हम एक त्रिभुज बना ले और इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो ये तो हमको सबसे पहले पता होता है कि ये क्या होता है, समकोण होता है। तो जब समकोण है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और बचे हुए को क्या नाम दे, अपना नाम लिख लीजिए, हम तो सी लिख देते हैं, आप अपना नाम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं जो दिया है, सबसे पहले इसमें दिया क्या है, हल जब लिखेंगे तो ये क्या दिया है, तो ये लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, यही तो दिया है ना, ये दिया है यहाँ पे। और हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं दिया है, दिया दिया है मैं लिखो यहाँ पे, दिया है क्या चीज, दिया है मैं क्या, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और हमें सिद्ध करना यही चीज। तो देखो कैसे दिखाते हैं, तो कॉस ए है और कॉस बी है, तो यानी कि इस कोण की बात की जा रही है, इस कोण की बात की जा रही है। तो कॉस ए की जगह पे क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कोण होता है, तो इसके लिए आधार ये होगा और कोण तो यही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहीं से कॉस ए बराबर, यहाँ पे कॉस ए अगर देखा जाए तो आधार बटे कोण होगा कि नहीं होगा, तो आधार क्या है यहाँ पे एसी है, आधार क्या है एसी, इस कोण के लिए, ए के लिए, तो क्या हो जाएगा एसी, और कोण हमेशा ए भी रहेगा, 90 अंश के सामने वाला तो कोण होता ही है। तो क्या यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, एसी बट्टे में ए बी रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे क्या चीज, अब कोण बी के लिए, कोण बी के लिए क्या होगा, कॉस बी यानी कि कोण बी के लिए, तो अब इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो क्या होगा, अब हम इसमें देखेंगे आधार बटे कोण हमको फिर से लिखना है, तो आधार इसके लिए क्या होगा, तो आधार हमारे लिए ये बीसी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और कोण तो हमारा यही रहेगा ए बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी बटे में ए बी हो जाएगा। अब हम यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, केवल इस एंगल ए को देख करके इसके भुजाओं को लिख लिया गया, एंगल बी को देख करके भुजाओं को लिख दिया गया। अब बीच में जब इक्वल टू होता है और ये पूरा एक कंप्लीट पद हो, प्लस माइनस कहीं नहीं हो, तो ये क्या होता है, इधर से इधर इसकी बलि दे देते हैं, मतलब काट देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए तो ये क्या है, त्रिभुज की तो भुजाएं हैं, ये क्या है ए सी रहा ये, और बी सी रहा ये। और 9th में याद कीजिएगा, आपने कुछ पढ़ा है 9th में, याद है कि सब साफ हो गया है, उम्मीद है याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। क्या याद होगा, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिखने में कुछ गलती हो तो हंसीगा नहीं, बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC बराबर है BC के, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने कौन सा कोण है, B, और BC के सामने कौन सा कोण है, A, यानी कि कोण A बराबर हो गया किसके, कोण B के। बताइए तो क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ, कोई दिक्कत हुई जी, हाँ इतना भारी है, कुछ नहीं है। चलो इसको समझ लो और नोट भी कर लो, जहां चीजें ना समझ में आए वहां पे फिर कमेंट करो, फिर बताएंगे। चलो ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग बड़ा बड़ा वीडियो देख के डर जाते हो कि कौन देखेगा, समझ में आ ही रहा है, समझने और समझने से क्या ही करना है, सर जी बताएंगे क्लास में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जो 5 नंबर क्वेश्चन जो हो आपको होमवर्क में दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि उसको भी आप कंप्लीट करेंगे और ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब 7, 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन है, 11 जितने भी क्वेश्चन है वो कल वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसको, और उम्मीद है कि सारा चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, ठीक है ना, ये लेक्चर 2nd होगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं और अच्छे तरीके से मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने दोस्तों के पास भी भेजो यार, अकेले पढ़ के क्या
अकेले बुद्धि को बढ़ाओगे, दिमाग को बढ़ाओगे, सबके पास भेजो और इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और देखना चाहते हैं। ये बताओगे आपके क्या होगा यहाँ पे आने वाले टाइम में, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।